थाना इलाके में देर रात चाकू से गोदकर युवक की हत्या का प्रकरण है। पुरानी रंजिश के चलते अनस नामक बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जो अपडेट है, लोग धरने पर बैठ गए हैं। हंगामे जैसी स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है। भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है, यानी कि जो समझाइश के प्रयास किए जा रहे थे वो पूरी तरीके से विफल फिलहाल नजर आ रहे हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन की हत्या की थी। देर रात से ही पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है और अब घटना से नाराज लोग धरना दे रहे हैं। मेरे साथ में सहयोगी दिनेश कसाना जुड़ गए हैं। दिनेश, धरना लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? लोगों का समझाइश विफल रही है क्या? देखिए, घटना से नाराज लोग अब राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर आगरा हाईवे पर जमा हो गए हैं और एक तरफ का यातायात है वो बंद हो गया है। सड़क पर आकर लोग हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। एक तरफ का यातायात चालू है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से, लेकिन पुलिस से भी जो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हल्की झड़प भी हुई है। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि पूरे इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश सामने आ रहा है और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये अपना आंदोलन खत्म। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे भाई को। जिसने मेरे भाई को मारा हो उसे मारना चाहिए। मेरा भाई मिलना चाहिए, मेरा भाई मिलना चाहिए। मुझे इंसाफ होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे गोली लगनी चाहिए, वो जान से खत्म होना चाहिए, जान से सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई चाहिए मुझे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ऐसे है, उस जिसने ये घटना घटी है उसको, उस हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी दुकान पे काम करता था, मेरे पास 15 साल से रह रहा था वो, और बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का था वो। उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए, सच्चे से, अच्छाई से और ईमानदारी से उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको हमारे को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। देखिए, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे मेरा भाई लाके दो, मेरा भाई लाके दो मुझे, मेरा भाई लाके दो मुझे। देखिए, ये जो मृतक है विपिन, उनकी बहन थी, फादर है, ये पिताजी है विपिन के। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बोलने की अवस्था में नहीं है, पर इनकी मांग है उसको फांसी हो, और हमारी सबकी मांग है 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक पीड़ित परिवार को एक नौकरी जिससे संबल मिले, और जिस मुजरिम का 18 घंटे पहले पता चल गया किसने मारा है, पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार नहीं करके तत्काल गिरफ्तारी हो और ऐसे मुजरिम को फांसी की सजा हो। और इसमें एक चीज और बताऊं, ये बता रहे थे कि 8 महीने से लगातार FIR उसके खिलाफ लॉन्च करवा रखी थी, फिर भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। 4 महीने पहले पुलिस में FIR दी, 4 बार 8 महीने पहले 4 FIR रखी है उसी के खिलाफ। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं। रंजिश क्या थी? पुराना मामला क्या था? कोई मामला नहीं है। मेरी घरवाली में थप्पड़ मार गई थी उसकी बहन, तो मेरे लड़के ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, फिर हमने झगड़ा करके थोड़ा पकड़वा दिया उसको। दोबारा फिर ना ऐसे फिर उसको नंगा करके है ना निकाला, पुलिस वालों ने निकाल के फिर वही रंजिश। कल रात को क्या घटना हुई, कैसे हुआ? 9:15 बजे की बात है। ये तो घर से आया था खाना खा के, ये पापा मैं थोड़ा घूमिया हूँ। मैं घूमिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। घूमते पकड़ लिया 15 लड़के, घूमते ही 7 लड़के थे। 7 लड़के दुकान पे से बैठा करके उसको ले गए, हाथ डाल के गले में 2 लड़के, और जाके अंधेरे में जाके चाकू से वार कर दिया 15 बार। 14 बार सत्या करिए ऐसे। हाँ, अब FIR दर्ज करवाई गई आपकी ओर से? हाँ, अब दर्ज कर ली गई है FIR। 3 बजे। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। देखिए, ये विपिन की बहन है और ये पिता है। परिवारजन लगातार जिनकी हालात आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से, और न्याय की गुहार लगातार लगा रहे हैं। सड़क पर राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर आगरा हाईवे पर फिलहाल यहाँ पर बैठ गए हैं, और जो लोग हैं स्थानीय उनमें भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस भी लगातार समझाइश का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं जयपुर आगरा राजमार्ग हाईवे का ये नजारा, जहां पर एक तरफ का यातायात है वो पूरी तरह से
बंद कर दिया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पहले भी सुबह से कई बार जब राजमार्ग जाम करने का प्रयास किया गया तब भी समझाइश कर उन्हें हटा दिया गया पुलिस की ओर से। पुलिस की ओर से अभी भी समझाइश की जा रही है, लेकिन अब फिर परिवारजन और बड़ी संख्या में जो लोग स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक तरफ का यातायात है वो पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है और लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि जो हत्यारे हैं, आक्रोश इस बात को लेकर है कि उनकी ओर से चाकू से 14 वार कर विपिन की हत्या की गई और हत्या के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उसके बावजूद भी कल देर रात की ये घटना है करीब 8:30 बजे की और उसके बाद अभी तक पुलिस उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो इस मामले को लेकर एक तरफ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और लगातार न्याय की गुहार परिवारजन है वो लगा रहे हैं। अच्छा दिनेश, क्योंकि परिजन वहीं पर मौजूद, एक बार उनसे पूछिएगा कि क्या 3 दिन पहले उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि विपिन की जान को खतरा है? देखिए, विपिन के पिता जिनसे हमारी बात हुई कुछ देर पहले ही, लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनकी आवाज भी आपको सुनाई कि किस तरह से उनकी ओर से कहा जा रहा था कि पिछले दिनों में 8 FIR, पिछले 4 माह में अलग अलग FIR उनकी ओर से परिवार दिए गए थे, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई है कोई ठोस नहीं की गई। और कल देर रात जब ये घटना हुई तो विपिन उस समय घर से घूमने के लिए निकला था। पुलिस का देखिए, पुलिस का जाब्ता भी और यहाँ पर पहुंच गया है, पुलिस की टीमें हैं वो भी लगातार पहुंच रही हैं। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल रोक दिया गया है, एक तरफ का यातायात बाधित है, तो पुलिस का जाब्ता लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है। और जैसा आपने कहा कि विपिन के पिता की ओर से बताया गया है कि पिछले दिनों में लगातार FIR हैं, 8 FIR उनकी ओर से दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पिछले दिनों आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है, जब पहले भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार इस तरह की FIR हैं वो परिजनों की ओर से दर्ज कराई गई थी और इसी मामले को लेकर ये आक्रोश लगातार स्थानीय लोगों का देखा जा रहा है। आसपास की आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर जो दुकानें हैं, मार्केट है, उसको भी बंद करवा दिया गया है और आक्रोश लगातार लोगों में देखा जा रहा है, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हालांकि पुलिस के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं और देखिए हाईवे से हटाने के पुलिस की ओर से प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं कि एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे है उसको खाली करवाने की लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए लोगों को हटा दिया गया है, जो परिजन थे तेजस्विनी गौतम DCP मैडम लोगों को देखिए वापस एक बार तिलक हॉस्पिटल के सामने की जो सड़क है उस साइड में लोगों को भेज दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से कि किसी भी तरह यहाँ से हाईवे को है वो सुचारू करवाया जाए। ये विपिन की बहन है जिसे यहाँ से हटाया जा रहा है, हाईवे पर जो बैठ गई थी और लगातार न्याय की गुहार यहाँ पर लगा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है, पर देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हाईवे से लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन जो परिजन बैठे थे उन्हें भी पुलिस की ओर से यहाँ से हटाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी DCP तेजस्विनी गौतम हैं, आसाराम चौधरी हैं, RPS अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिला पुलिस के जो अधिकारी हैं वो विपिन की जो बहन है उसको भी राजमार्ग से हटा दिया है और एक बार फिर राजमार्ग है वो चालू करवाने के प्रयास किए गए हैं और यातायात है वो वापस शुरू करवाया गया है कि किसी भी तरह से लोगों की जो डिमांड है, हत्यारों को, पुलिस का भी प्रयास है, पुलिस के अधिकारी जो बता रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह पहले जो हत्यारे हैं उनको भी गिरफ्तार करने के प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है और सबसे पहला प्रयास यही है कि किसी भी तरह एक बार हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस को इस तरह से डिस्टर्ब किया जाएगा तो पुलिस भी डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन स्थानीय लोग जिनमें इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, एक बार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हैं और जो सुबह से ये होर्डिंग जो ले रखा है विपिन हत्याकांड के हत्यारों को फांसी की सजा दो, इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों को लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। हेमेंद्र जी मैं तो ड्यूटी में हूँ, बाहर से मुझे नहीं पता चला।
देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी हालांकि कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से शांति व्यवस्था के प्रयास लगातार पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं और लगातार लोगों की समझाइश की जा रही है। अब नेशनल हाईवे के साइड में जो तिलक हॉस्पिटल की जो सड़क है उस पर फिर लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और लगातार न्याय की गुहार है वो परिजनों की ओर से और स्थानीय लोगों की ओर से मांग की जा रही है। अच्छा दिनेश, क्या मौके पे कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है क्या बातचीत करने के लिए, या सब निकल गए वहां से? अब देखिए, कुछ देर पहले जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे यहाँ से रवि नैयर वो पहुंचे थे। कैलाश वर्मा जो बगरू से विधायक है वो पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात भी उन्होंने की थी। जो डिमांड है उन पर भी बात हुई और पुलिस प्रशासन से भी जनप्रतिनिधियों ने बात की, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद लगातार जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कई नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। करणी सेना के हैं शिव सिंह शेखावत, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार मांग यही की जा रही है कि जो परिजन मांग कर रहे हैं कि पहले हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस पूरे मामले में विपिन के परिजनों को दिया जाए, क्योंकि पिछले 4 माह से लगातार पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 8 अलग अलग परिजनों की ओर से दिए गए थे और कहीं ना कहीं कोई लापरवाही रही जिसकी वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी और यही कारण रहा कि कल देर रात मोहम्मद अनीस सहित उनके जो और साथी थे 7 अन्य साथियों ने विपिन के घर के पास पहुंचकर उनकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ इस पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश भी है और गुस्सा भी है और इसी को लेकर सुबह से ही लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज करवाया जा रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दिनेश, अब शिखा आपके साथ जुड़ी है। अब जानकारी दिनेश आप दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, हाईवे पर जाम भी किया गया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, खदेड़ा भी। फिलहाल स्थिति कैसी बनती दिखाई दे रही है? क्या अब सब कुछ शांति की ओर जाता दिखाई दे रहा है? क्या प्रयास किए जा रहे हैं एक बार फिर से समझाइश के, क्योंकि ऐसी स्थिति जो बिगड़ती भी दिखाई दी उसको संभालना भी जरूरी है पुलिस के लिए। तो क्या अब नए रास्ते अपनाए जा सकते हैं दिनेश? देखिए, परिजन और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं स्थानीय, उनकी ओर से लगातार मांग की जा रही है कि जो हत्यारे हैं, जो बदमाश हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और फांसी की सजा दी जाए। दूसरी तरफ कुछ देर पहले जो जयपुर आगरा राजमार्ग जाम किया था, एक तरफ का यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था, उसे पुलिस ने खुलवा दिया गया है। वापस एक बार यातायात है वो सुचारू कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ तिलक हॉस्पिटल के सामने की जो सड़क है वहाँ पर परिजन और स्थानीय लोग मौजूद हैं, वहां पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी भी जानकारी पुलिस की ओर से दी जा रही है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी एक बार जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तारी के पुलिस की ओर से जो टीमें हैं गठित की गई हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन शांति व्यवस्था की अपील पुलिस की ओर से की जा रही है कि शांति व्यवस्था है वो बनाकर रखी जाए, तभी पुलिस अपना काम कर सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जो लोग हैं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से समझाइश के प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। दिनेश, ऐसे में प्रमुख मांगे भी परिजनों की ओर से, क्योंकि कहा गया है कि कई आरोपियों को डिटेन भी किया गया, लेकिन अभी भी कुछों को गिरफ्तार करना शेष है। ऐसे में क्या प्रमुख मांग फिलहाल परिवार के लोगों की है, क्योंकि आक्रोश उनका दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रमुख मांग यही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जो मृतक थे विपिन, उनके पिता से भी हमारी बातचीत हुई कुछ देर पहले, वो लाइव तस्वीरें भी हमने दिखाई। उनके पिता का क्या कहना था, उनकी जो बहन है वो भी लगातार मांग कर रही है बेहोशी की हालत में, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि मेरे भाई के जो है वो न्याय चाहिए। उनकी मौत का किस तरह से चाकू गोदकर हत्या की गई है, हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, ये प्रमुख मांग है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की ओर से ये भी मांग की जा रही है कि उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
क्योंकि अभी तक डेड बॉडी है वो भी SMS हॉस्पिटल में ही रखी हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो सुबह से ही लगातार ये जिस तरह का नज़ारा फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग टाइम पर राजमार्ग जाम करने के प्रयास भी किए गए, कई बार सड़क पर भी आकर बैठ गए, लेकिन पुलिस की ओर से फिर समझाइश कर उन्हें हटा दिया गया। 3 से 4 बार सुबह से राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन पुलिस की ओर से समझाइश कर हटा दिया गया। अभी भी बिल्कुल हाईवे के जो सामने की जो सड़क है साइड में, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं वो मौजूद हैं। पुलिस की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी इनपुट पुलिस के पास जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उनसे परिजनों को अवगत करवाया जा रहा है कि किसी भी तरह से लगातार पुलिस के जो टीमें हैं वो दबिश दे रही है और पुलिस भी प्रयास कर रही है कि उन हत्यारों को गिरफ्तार जल्दी से जल्दी किया जाए। इस पूरी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी कह सकते हैं कि मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात हैं, जो कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरा पुलिस जाब्ता है वो मौके पर मौजूद है। और बिल्कुल दिनेश, परिजन रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से उनकी पीड़ा अपनी जगह और जिस तरह की उनकी मांग है, ऐसे में दिनेश कौन कौन फिलहाल मौके पर डटा हुआ है? क्या प्रयास अब बेहतरी के किए जा रहे हैं, समझाइश के किए जा रहे हैं? कौन कौन प्रयासरत फिलहाल दिखाई दे रहा है दिनेश आपको? देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बात। लगातार जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा पुलिस की ओर से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों के कई जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार मैं आपको रूबरू भी करवाना चाहूँगा करणी सेना के राज सिंह शेखावत जो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई साहब, क्या आपकी बातचीत हुई परिजनों से? क्या कुछ इन परिजनों की बहन ने सबसे पहले तो ये कपड़ा फाड़ करके अपनी साड़ी का और मेरे को भाई बनाया है कि भाई साहब आप पे विश्वास करके हमें न्याय मिलना चाहिए। और करणी सेना और राजपूत समाज की तरफ से मैंने इनको विश्वास और वचन दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं यहाँ की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के साथ में उग्रता ना करें और प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें। हमारी इन परिवार वालों की एक ही मांग है कि इनको 1 करोड़ रुपए मिले और वो जिन लड़कों ने मारा है उन सब का एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, एक नायक समाज के हिंदुओं के साथ में किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। उसके पास में 7 चक्कुओं से उसको गोद के मार दिया जाता है। उसके बाद भी अभी तक जो लड़के मारे गए वो कहाँ है? अपन को हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी बैठे, हिंदुस्तान में ही तो बैठे हैं ना। उन लड़कों को पकड़ा जाए और उनका योगी मॉडल अपनाया जाए। इन मुगलों की औलादों को ये बताना चाहिए कि तुम्हें गोली का जवाब अब गोली से मिलेगा, क्योंकि अब ये भाषा से समझने वाले लोग नहीं है। इनको योगी जैसे योगी बाबा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर फिरवाओ और गोली का जवाब उनको गोली से देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अब की बार इस परिवार के साथ में, नायक समाज के साथ में, पूरे सर्व समाज के साथ में करणी सेना, हम राजपूतों ने पहले भी सर्व समाज के लेकर के काम करते थे। यही इन परिवार की मांग है। इन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए, योगी मॉडल होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए। 17 घंटे हो गए घटना को, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत? पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई, यहाँ के अधिकारियों से बात हुई कि 8 लोग थे। 8 लोगों में हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर रखा है। और मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये अपने परिवार के ही लोग हैं। मेरे यहाँ के MLA कैलाश वर्मा जी से भी बात हुई है। कैलाश वर्मा जी से भी मैंने बात करी है, वो भी CM साहब से बात कर रहे हैं। जल्दी इस परिवार को एक पैकेज की घोषणा होगी और इनके परिवार को FIR दर्ज तो हो चुकी, इनके परिवार को ये विश्वास दिलाया जाए कि उनके घर के ऊपर बुलडोजर भी फिराया जाएगा और इनका एनकाउंटर भी होगा। वरना अगर ये सरकार नहीं करती है तो करणी सेना इसके ऊपर काम करेगी। गोली का जवाब इसको गोली से देगी। पिता कह रहे हैं कि पहले भी करीब 8 FIR अलग अलग परिवार उनकी ओर से दिए गए थे। लंबे समय से ये मामला चल रहा है। भाई साहब 8 FIR दर्ज करा चुके, उसके भाई को भी धमकी दी जा रही है। ये मोदी सरकार है, सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। ये मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव जीता गया है। प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक प्रशासन के अधिकारी को देख रहा हूँ, अरे जनता को धक्का मारे, धक्का नहीं मारे। और जनता को भी कहना चाहता हूँ शांति बनाए रखें। आपको विश्वास और वचन देता हूँ
कि आपके साथ में राजपूत समाज और करणी सेना खड़ी है। पूरे देश को जाम करने की ताकत रखनी है। अगर डंडा पड़ेगा तो सबसे पहला खाने वाला आपका भाई रहेगा। नायक समाज की और सर्व समाज की जहां पसीने की एक बूंद गिरेगी, खून का कतरा एक एक कतरा लगा दूंगा। मैं यहीं बैठा हूं आपके साथ में। बिल्कुल, देखिए लगातार जो करणी सेना के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी लगातार संपर्क में हैं, पुलिस से भी संपर्क में हैं और लगातार न्याय की जो मांग परिजनों की ओर से की जा रही है, उस न्याय की मांग को लगातार प्रशासन के समक्ष रखा गया है। देखिए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो परिजनों से बातचीत भी कर रहे हैं और उन्हें समझाइश का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के अधिकारी हैं एडिशनल कमिश्नर रामेश्वर सिंह, वो लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो परिजनों से बात कर रहे हैं और उन्हें पूरी अब तक की जो अपडेट है, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। एक बार वो भी हम सुनवाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। चूंकि परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और 16-17 घंटे बाद भी अभी तक एक गिरफ्तारी 8 आरोपी थे, उनमें से एक की भी नहीं हुई है। भैया साइड में। और बातचीत का प्रयास हमारे सहयोगी कर रहे हैं और बातचीत उनकी ओर से की भी गई क्योंकि मौके पर कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। परिजनों की क्या मांग है, रो रो कर बुरा हाल, चाकू से वार कर बर्बर हत्या कर दी गई युवक विपिन की, और ऐसे में परिजनों की मांग है, मांग न्याय की है। चलिए सहयोगी का रुख करते हैं। आप लोगों से बस एक ही मेरी गुजारिश है, ऐसा कोई कदम मत उठाओ आप लोग जिसकी वजह से अभी पत्थर फेंका एक जवान बच्चे के लग गया, वो तो बात बराबर होगी। देखो, ये कोई उनमें कोई मुस्लिम आके फेंक देगा पत्थर, हमारे किसी ने पत्थर या कहीं किसी ने नहीं फेंका, कोई मुसलमानों के आके फेंक देगा। जब तक आपका डेलीगेशन आए आप बैठ जाओ, शांति से बैठो, मैं बात करूंगा, आप बैठा दो, ठीक है। देखिए, पुलिस के अधिकारी हैं रामेश्वर जी, क्या अभी बातचीत परिजनों से आपकी हुई है? मैं इधर आ रहा हूँ। क्या कार्रवाई? हाँ सर, हाँ सर, क्या कार्रवाई हुई है सर अभी? मैं आता हूँ, मैं जगह तो ले लो, स्पेशल ले लो आप। हाँ, अब बोल। क्या मांगे परिजनों से बातचीत हुई है सर? क्या मांगे प्रमुख हैं और अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई 16-17 घंटे में की गई है? अभी जो यहाँ पर जो इनके परिवारजन है वो और बाकी जितने भी यहाँ पर जो लीडर्स है उन सभी से बात करके उन सभी को ये समझाइश की गई है कि वो हाईवे पर नहीं आए, हाईवे का जो ट्रैफिक है उसको नॉर्मल रहने दें। इनके जो भी डिमांड्स है वो अभी जैसा ये बता रहे हैं कुछ लीडर्स के द्वारा वो लेके गई है और वो ऊपर मतलब बात करने के लिए गए हैं। जो तीनों मांगे हैं उनके ऊपर क्या सहमति बनी है सर? जो पुलिस विभाग से संबंधित मांग है मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए, कल रात से ही हमारे 100 से ज्यादा अधिकारी और जवान लगे हुए हैं। उनमें से 4 मुलजिमों को डिटेन करके और उनकी इंट्रोगेशन चल रही है और उसमें शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि पहले भी इस पूरे मामले में कई बार परिवार शिकायत पुलिस में दी गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं, क्या कारण रहे सर? अभी पहले कुछ दिनों पहले भी इसी जो मुलजिम है इसको बाकायदा गिरफ्तार करके और इसकी यहाँ परेड कराई गई थी और पूरी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये पहले भी जेल में इसको बंद किया गया था। क्या वजह है जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? पुलिस कहाँ मतलब सोशल मीडिया के माध्यम? नहीं, उसमें अगर कोई जो भी पहले भी मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इसको अरेस्ट किया गया है अभी कुछ दिनों पहले और ये जेल में था और उस दौरान में इसका रिमांड पूरा लेकर के उसको जेसी कराया गया था। तो पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है बिल्कुल पहले भी। जैसा ये बता रहे हैं इनके परिवारजन ये कह रहे हैं कि अभी बीच में इन दिनों में कोई इन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो उसको भी दिखवाएंगे और किसी एसीपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाएंगे। वो भी अगर कोई किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसमें भी अधिकारी के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। पुलिस का बताया गया है ये बताया गया है अभी जो केवल 4 आरोपियों को डिटेन किया गया है जिनकी इंट्रोगेशन चल रही है। बाद इंट्रोगेशन आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी लोकल पुलिस को सूचना दी गई थी कि इस तरीके की। अब ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच करवाएंगे सीनियर लेवल पे और किसी की कोई लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी इस मुद्दे पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जितने अभी आपको अरेस्ट होते आपको बता देंगे कौन कौन अरेस्ट हुआ।
सर ऐसे से आप कह रहे हैं कि पहले भी गिरफ्तार हुए थे। राजस्थान पुलिस का प्रमुख नारा है आमजन में विश्वास अपराधियों में डर, तो क्या अपराधियों में डर नहीं देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल डर है। पहले भी इसको गिरफ्तार भी किया है, इसका पुलिस कस्टडी भी ली गई है और इसका रिमांड भी लिया गया है और यहाँ भी इसी मोहल्ले में इसकी परेड भी कराई हुई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया दहशत फैलाने का, उसमें भी जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कोई अपराधी है इस तरीके से? तो देखिए पुलिस के अधिकारी रामेश्वर सिंह एडिशनल कमिश्नर जो परिजनों से यहाँ पर मिले हैं, उनकी मांगों को सुना है और चूंकि जनप्रतिनिधि कुछ देर पहले बगरू से विधायक कैलाश वर्मा और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रवि नैयर आदर्श नगर से, वो यहाँ पर पहुंचे थे। परिजनों की जो मांग थी उनको लेकर हाई लेवल पर बात भी की जा रही है, लेकिन पुलिस का प्रयास है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बनाकर रखी जाए, क्योंकि पुलिस बिल्कुल दिनेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।